पपीता का पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उसकी केयर का सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पेड़ से भी डबल ग्रोथ और डबल फ्रूट्स आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पपीते को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले सॉइल काफी मैटर करती है। पपीते को पसंद है लोमी सॉइल, मतलब मिट्टी में हल्का सा रेत और ऑर्गेनिक खाद मिक्स हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पपीते के पेड़ को जमीन में ही लगाना बेस्ट होता है। गमले में पपीता इतना बड़ा ग्रो नहीं कर पाता और ना ही उसमें ज्यादा फल लग पाते हैं। जमीन में पेड़ को अच्छी डेप्थ और स्पेस मिलती है, जिससे रूट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ग्रोथ भी फास्ट होती है। पपीते का पेड़ फास्ट ग्रो करता है और उसकी जड़ें सरफेस के आसपास होती हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट और एरी बन जाती है, जिससे ऑक्सीजन इजीली रूट्स तक पहुंचती है और जड़ें हेल्दी रहती है। हेल्दी रूट्स का मतलब है कि पेड़ की ग्रोथ डबल स्पीड से होती है और फ्रूटिंग भी जल्दी आती है। दूसरा फायदा यह है कि गुड़ाई से मिट्टी में कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह ये सब नहीं लगते हैं। कभी कभी पेड़ जो बीमार हो जाते हैं, वो ये सब के चांसेस काफी कम हो जाते हैं गुड़ाई करने से। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा घास फूस जो साइड बाय साइड निकल जाते हैं, उसको भी आप अनवांटेड घास फूस या प्लांट्स जो भी हैं सबको हटाते रहें, तुरंत निकाल देने चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी घास फूस पपीते के पेड़ का पानी और खाद चुरा लेती है। रिजल्ट ये होता है कि पपीते को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और फल छोटे छोटे रह जाते हैं, उनकी साइज नहीं बढ़ पाते हैं। एक छोटी सी और टिप है कि अगर घास फूस ज्यादा उग रहे हैं या निकल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पेड़ के आसपास 2-3 इंच की में थिक ड्राई लीफ, स्ट्रॉ, उस सूखी हुई घास या सॉल्ट की लेयर डाल दें। ओवरऑल मतलब कि सूखी पत्तियां डाल सकते हैं। इसका रीजन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिट्टी को मॉइस्चर को रिटेन करता है, मतलब गर्मी में ज्यादा गर्म नहीं होने देता और सर्दियों में ठंडी से मिट्टी के जो रूट्स को प्रोटेक्ट करता है। वीड्स उगने के चांसेस कम हो जाता है, मल्च वीड फ्री लेयर बनाता है और पेड़ को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अगर पेड़ में सूखे या मुरझे पत्ते हैं तो उनको तुरंत हटा दे। रीजन ये है कि नए पत्ते ग्रो करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पेड़ में अगर पीले पत्ते या होल्स लगे हुए दिख रहे हैं तो नीम ऑयल या सेफ पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। रीजन इसका ये कि अर्ली ट्रीटमेंट से पेड़ हेल्दी रहेगा और फ्रूट्स अच्छे आएंगे। यहाँ जो प्लांट्स देख रहे हैं इसको ऑर्गेनिक खाद की बहुत जरूरत है। बाकी पीछे जो प्लांट्स लगे इसकी हार्वेस्टिंग एक बार हो चुकी है और फ्रूट्स देखिए नीचे की ओर बिग साइज में और जल्दी निकल रहे हैं। यही मैं आपको डिफरेंस पेड़ को हर रोज ज्यादा पानी ना दे, बल्कि पेड़ के आसपास डीप वाटरिंग करें, हल्की सी गुड़ाई कर ले, पानी को स्टेम के बिल्कुल पास ना डालें, हल्का घुमाकर पेड़ के रूट्स तक पानी पहुंचाएं। इसका रीजन ये है कि पपीते के जो रूट्स होते हैं सरफेस के पास होते हैं और ज्यादा पानी स्टेम के बिल्कुल पास डालने से रूट्स खराब हो जाते हैं या फंगस लग सकता है। डीप वाटरिंग से रूट्स गहराई में पानी अब्सॉर्ब करते हैं और पेड़ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनता है। अब यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ दवाइयाँ ली हैं, तो ये एक्सपायर्ड दवा है। जो आपके पास जितनी भी एक्सपायर्ड दवा हो ना, उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। एक्सपायर्ड दवा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पेड़ के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का काम करते हैं, पेड़ की ग्रोथ और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करता है, जिससे रूट्स और ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। क्रश करके पेड़ के चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे और हाँ, ज्यादा दवा एक साथ नहीं डालना है, 1 या 2 टैबलेट सफिशिएंट होता है। पपीते के लिए सबसे बेस्ट खाद होती है गोबर की खाद। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पेड़ के लिए एसेंशियल होते हैं। सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मिट्टी सॉफ्ट और एरी बनाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि गोबर को डायरेक्टली यूज नहीं करना, गोबर को हमेशा डिकम्पोज करके ही यूज करें। ये एक तरीके का ऐसा फर्टिलाइजर कंपोज इसे कह सकते हैं, जिससे फ्रूटिंग बहुत जल्दी और हेल्दी होती है।
गोबर की खाद सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं जो रूट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। आप इसके सिवा किचन वेस्ट कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो एक साफ कपड़े से उसके पेड़ के चारों तरफ कवरिंग कर दें। ये पेड़ को डायरेक्ट गर्मी, तेज धूप या ठंडी हवा से बचाता है। कभी कभी छोटे इंसेक्ट्स या बर्ड्स भी यंग लीव्स और फ्रूट्स को डैमेज कर देते हैं। कवर करने से पेड़ सेफ रहता है। पेड़ को जेंटली सराउंड करें, ज़्यादा टाइट ना करें ताकि पेड़ को हवा और सनलाइट मिलती रहे। कोशिश करें कि लाइट वेट और ब्रीदेबल क्लॉथ ही यूज़ करें जिससे पेड़ सफोकेट ना हो। पपीते का पेड़ पर फल ज़्यादा लगाना है तो सबसे पहले आपको उसकी केयर और खाद का रूटीन सही करना होगा। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सिर्फ पानी दे देते हैं, खाद का बैलेंस मिस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। प्रॉपर केयर करने से आप देखेंगे कि छोटे से छोटे पेड़ में भी अच्छी खासी फ्रूटिंग आने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सिंपल टिप्स और हैक जिससे आपके पपीते के पेड़ फास्ट ग्रो करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।